नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। एक नदी के किनारे बसे एक गांव में एक 4 लोग का परिवार रहता था। एक वृद्ध दंपति थी और एक उनका बेटा और एक पुत्रवधू। उनका बेटा अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था और बहू अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। बहू बड़ी ही बुद्धिमान थी। एक तो वह उसमें विशेष गुण था कि वह पशु पक्षियों के आवाज को भली भांति समझ लेती थी। एक दिन की बात है, उसका पति व्यापार के लिए प्रदेश गया हुआ था। आधी रात के समय उसने सियारों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह खाली घड़ा लेकर रात में घर से बाहर चली गई और काफी देर बाद लौट के आई। उसका वृद्ध ससुर ये सब देख रहा था। उसके ससुर को लगा कि उसकी बहू चरित्रहीन है। बेटे के अनुपस्थित में वो रात में घर से बाहर क्या करने गई थी और काफी देर के बाद लौट के आई है। इसकी इस तरह से आपत्तिजनक आचरण से मेरा तो कुल कलंकित हो जाएगा, इसलिए उसका घर में रहना ठीक नहीं है। इस बारे में उसने अपनी पत्नी से परामर्श लिया और बहू को उसके मायके छोड़ आने का निश्चय किया। सवेरा होते ही उसने रथ सजाया और बहू को बैठाकर उसे छोड़ने के लिए चला गया। बहू समझ गई कि उसका ससुर उसे गलत समझकर उसे मायके छोड़ने जा रहा है। बड़ी बहू ही समझदार थी, इसलिए उसने अपनी सफाई में ससुर के मुंह लगना उचित नहीं समझा। वो चुपचाप रथ में बैठी रही। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। ससुर ने अपने पुत्र वधू से कहा कि देखो, तुम रथ में उतरकर उसमें जूते उतारकर नदी पार कर लो। बहू ने ससुर के बात को अनसुना करते हुए जूते पहने ही नदी पार कर ली। बहू का ये आचरण ससुर को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा कि बहू चरित्रहीन होने के साथ साथ कुलीनी भी है। बहू को रथ में बैठाकर वो फिर आगे की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक मुंह से लहराता खेत दिखाई दिया। ससुर खेत को देखकर उसकी प्रशंसा करते हुए